So, students, how are you all? Okay, so this is the chapter 3, fiber to fabric. Now, this is the fourth part of the chapter fiber to fabric, in which we will discuss about rearing of silkworms. I hope that you all know how the life cycle of silk moth goes. Now, rearing of silkworms. Rearing of silkworms means to look after the silkworms by giving them proper food, shelter and health care. जब हम उनकी पूरी हेल्थ की केयर करते हैं, प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं एंड उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, पूरा उनका केयर करते हैं, देन दैट इज़ नोन एज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. आप लोगों ने शिप की रियरिंग भी देखी थी. जब हम शिप की केयर करेंगे तो वो शिप की रियरिंग बोलेंगे, rearing of ship, and then this is known as rearing of silkworms. Now what are the processes? Let's discuss them. This is the rearing silkworms. Okay, now first step is, in a silk farm female silk moths are kept in separate linen bags. लिनन के कुछ बैग्स होते हैं like this. ये लिनन के बैग्स होते हैं जिसमें हम, आप लोगों ने लाइफ साइकिल देखा था कि वो कैसे एग से कन्वर्ट होते हैं एडल्ट सिल्क मोथ में. बट आपको पता है कि हमारे लिए कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं और हम क्या करते हैं उनके लिए. कुछ ऐसे लिनन बैग्स होते हैं जिनमें हम फीमेल सिल्क मोथ्स को रख देते हैं. ओके, ऐसे कुछ लिनन बैग्स होते हैं जिनमें हम फीमेल सिल्क मोथ को रखते हैं एक सिल्क फार्म में. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़, ईच फीमेल सिल्क मोथ लेज 200 to 500 एग्स एट अ टाइम. एक टाइम में एक फीमेल सिल्क मोथ 200 से 500 येलो एग्स ले करती हैं. कहाँ पे ले करती हैं? मलबेरी ट्री के लीव्स में. क्लियर? नाउ द एग्स आर केप्ट इन परफोरेटेड कार्डबोर्ड boxes on bamboo trays under hygienic conditions, suitable temperature and humidity. अब आप ये बोलेंगे कि जब हम उन्हें लिनन बैग्स में रखते हैं तो वो इन लीव्स में कैसे अपने एग्स ले करती हैं. सो दी मेन पॉइंट इज, सबसे पहले हम उन्हें लिनन बैग्स में रखते हैं. लिनन बैग्स में रखने के बाद हम उन्हें जो लीव्स हैं वहाँ पर, जैसे उन्होंने क्या किया, 200 to 500 एग्स ले किया, हम उन्हें किस में रख देते हैं? इस टाइप्स के जो आपके बैम्बू जो ट्रेज़ हैं जो कि बहुत ही हाइजीनिक होते हैं, वहाँ के टेम्परेचर भी करेक्ट होते हैं, वहाँ पे हम उन्हें रख दिए. यू कैन सी हियर कि जो लीव्स हैं उनके ऊपर हमने उन एग्स को रख दिया है. क्लियर? जिनमें से क्या हुआ है, कुछ कैटरपिलर जो है और जिसे हम सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं वो वहाँ से बाहर आ रहे हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये तो हमने कर दिया, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट. नाउ द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर इन एन इंक्यूबेटर. अब हमने क्या किया कि उन एग्स में से बहुत अच्छे से कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म जिसे हम बोलते हैं वो बाहर आ जाए, बहुत अच्छे से बाहर आए. इसीलिए हम क्या करते हैं, उन एग्स को वार्म प्रोवाइड करते हैं. ओके, हम क्या करते हैं, उसको वार्म टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. कैसे प्रोवाइड करते हैं? सो दिस इज़ नोन एज इंक्यूबेटर. ये जो आपको मशीन दिख रही है, दिस इज़ नोन एज इंक्यूबेटर. इस इंक्यूबेटर में जैसे ही हम एग्स को रखते हैं और उसे वार्म मिलता है टेम्परेचर, तब क्या होता है, उसको उन एग्स से जो लार्वा होते हैं जो कि कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म है, वो हैच होकर बाहर आ जाते हैं. क्लियर? वो एग्स से बाहर आ जाते हैं. देन व्हाट इज़ द फिफ्थ पॉइंट? ये आपके फिफ्थ पॉइंट है. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक परफोरेटेड शीट ऑफ पेपर या तो फिर जो मलबेरी लीव्स होते हैं जिसमें वो एग्स देते हैं ना, उस मलबेरी लीव्स को हम चॉप कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में. उसे हमने क्या किया, चॉप कर दिया. उसको हमने कहाँ पे रखा? उसको हमने
कहाँ पे रखेंगे हम, जहाँ पर जो कैटरपिलर है या जो सिल्क वॉर्म है वो जब बाहर आएंगे तो उन्हें क्या चाहिए होता है, मैंने आप लोग को बताया था, कुछ मलबेरी लीव्स चाहिए होते हैं फीड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, कुछ मलबेरी लीव्स को चॉप करके वहाँ पे रख देते हैं जहाँ से सिल्क वॉर्म बाहर आने वाले हैं। वो जैसे ही इंक्यूबेटर में हमने एग्स को रखा, वहाँ पे वो वार्म मिला उन्हें टेम्परेचर, देन वो वहाँ से हैच होके बाहर आए। बाहर आते ही हमने क्या किया, वहाँ पे चॉप्ड लीव्स रखे थे मलबेरी के, जो वो आते ही क्या करेंगी, उन्हें फीड करेंगी। ओके, उन मलबेरी लीव्स को फीड करेंगी एंड देन वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, वहाँ पे धीरे धीरे उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। नाउ व्हाट हैपन, द सिक्स्थ पॉइंट इज़ आफ्टर 25 to 30 days मीन्स आफ्टर 1 month के बाद जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं दे स्टॉप ईटिंग, वो खाना बिल्कुल बंद कर देती हैं, दे स्टॉप ईटिंग एंड देन they move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। अब आपको पता है कि जैसे ही वो सिल्क वॉर्म बाहर आए हैं उनको क्या करना होता है, उनको कोकुन को स्पन करना होता है जो कि सिल्क होते हैं, बिकॉज उनके हेड से जो लिक्विड है वो क्या होता है, वो बाहर आता है एंड एयर के कांटेक्ट में आते ही वो जो सिल्क फाइबर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में। अब उन्हें जब कोकुन को स्पन करना है, स्पिन करना है, तो वो क्या करेंगी, अपना कोई ना कोई ऐसा प्लेस ढूंढेंगी जहाँ पे वो कर पाए उस प्रोसेस को। तो वो ईटिंग स्टॉप कर देती हैं एंड बेम्बू के एक ऐसे छोटे से चैम्बर में जाती हैं, लाइक हियर। ये क्या कर रही हैं, इस बेम्बू के एक छोटे से कॉर्नर में चली गई हैं और वहाँ वो क्या करेंगी, स्पिन करेंगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हियर कि स्पिन करना वो स्टार्ट भी कर दिए। जैसे से स्पिन करेंगी वहाँ पे कोकुन डेवलप होगा। ओके, जैसे ही वहाँ पे कोकुन डेवलप हुआ सो हम एक और चीज़ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उसके वहाँ पे स्पिन के लिए एंड वहाँ पे वो बिल्कुल अटैच रहे, वहाँ से वो बिल्कुल भी रिमूव ना हो जाए, नीचे फॉल ना हो जाए, इसके लिए वहाँ पे कुछ ट्विग्स भी रखे हुए हैं। जो बैम्बू है वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कि वहाँ पे छोटे छोटे से ट्विग्स भी हैं जिसकी हेल्प से वहाँ पे अटैच रहेंगी। एंड देन जैसे ही उनका जो स्पिनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोकुन जैसे ही बन जाएगा, एक सिल्क वॉर्म जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें, प्यूपा में। सो दिस इज़ द प्रोसेस। हियर यू कैन सी कि वो धीरे धीरे करके कैसे किस में कन्वर्ट हुए हैं, प्यूपा में कन्वर्ट हुए हैं एंड देन लास्ट में वो लास्ट जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो है कोकुन से वो कैसे बाहर आ गए हैं एडल्ट क्या बनकर, सिल्क मॉथ बनकर। सो आई होप दिस प्रोसेस इज़ क्लियर। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स आई थिंक क्लियर हो गए हैं। वो जो सिल्क फीमेल सिल्क मॉथ है वो कैसे लिनन बैग्स में रहती है, देन 200 to 500 एग्स एट अ टाइम वो ले करती हैं। देन उन्हें हम कुछ बैम्बू ट्रेज में रखते हैं जिसमें कि क्या प्रेजेंट होता है, मलबेरी लीव्स प्रेजेंट होते हैं। देन हम उनको इंक्यूबेटर में उन एग्स को रखते हैं ताकि वो अच्छे से वार्मथ मिले और उसमें से वो हैच होके बाहर आए। जैसे ही बाहर आती हैं वो उन मलबेरी लीव्स को फीड करती हैं, फीड करेंगी तो ऑफ कोर्स उनकी साइज़ में ग्रो होगा। देन आफ्टर 1 month वो कोकुन बनाने के लिए ईटिंग स्टॉप कर देती हैं एंड वो कुछ ऐसे टाइनी चैम्बर में चली जाती हैं बैम्बू के जहाँ पे वो इसको स्पिन कर पाए एंड देन वहाँ पे कुछ ट्विग्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो अटैच रहती हैं। अब इस कोकुन प्रोसेस में वो प्यूपा में कन्वर्ट होती है एंड देन प्यूपा टू अडल्ट सिल्क मॉथ। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। This is the fifth part of the chapter, which is chapter 3, fiber to fabric. We had already discussed about animal fibers, what is wool, how, where do we get the wool? We get wool from goat, sheep, camel, rabbit, etc. And what is the meaning of rearing and breeding of sheep? Then the processing fibers into wool, in which shearing, scouring, sorting, combing, dyeing, spinning. Then what is silk, life cycle of silk moth, rearing of silk moths. Now in this
part 5 we will discuss about how we will convert cocoon to silk. हमने कोकून तो कन्वर्ट कर लिया, उन्होंने कोकून को क्या किया था, स्पिन किया था, लास्ट में हमने वहाँ पे एंड किया था. नाउ वो अब कोकून से हम सिल्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आपके जो सिल्क क्लोथ्स हैं वो सिल्क क्लोथ्स कैसे बने. ओके, सो द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क हैव दीज फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट वन इज़ बॉइलिंग. हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल बॉयल द इन दैट हॉट वाटर वी विल बॉयल द कोकून्स. जो कोकून्स होते हैं उन्हें हम बॉईल करेंगे. नाउ हम जब कोकून को बॉईल करेंगे तो उसमें तो प्यूपा प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा था. ये हम कब की बात कर रहे हैं, जब उसमें से प्यूपा बाहर नहीं निकले हैं. ओके, प्यूपा जब वहाँ से बाहर नहीं निकले हैं हम तब की बात कर रहे हैं. तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हाउ सिल्क इज़ मेड. लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ दी हॉट बॉइल्ड वाटर. हॉट बॉइल्ड वाटर है जिसमें हमने क्या किया है, प्यूपा अभी भी इस कोकून के अंदर है, हमने उसे क्या किया, बॉईल किया. हम बॉईल क्यों कर रहे हैं, टू किल द प्यूपा इनसाइड इट. जैसे जो प्यूपा इनसाइड अंदर है उनको हम किल करने के लिए बॉईल कर रहे हैं. एंड इफ़ द प्यूपा आर नॉट किल्ड देन अलाउड टू ग्रो दे विल ब्रेक द कोकून. अगर हम प्यूपा को सपोज उसमें से किल नहीं हुआ तो हम उसे अलाउ करेंगे कि वो खुद ग्रो हो और देन वो कोकून को ब्रेक करे और बाहर आ जाए. इससे क्या होगा, बट इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर हम उसे खुद अलाउ करें बाहर आने के लिए तो उसकी जो लेंथ होती है फाइबर की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये ट्राई करते हैं कि हम उन्हें बॉईल करें, प्यूपा जो अंदर है उसे हम किल करें एंड देन हम उसमें से सिल्क ऑब्टेन करें. ओके, so this is the first process which is known as what, boiling. okay, boiling is the first process. हमने boil कर दिया. now what next, reeling. what is the process reeling? the process of taking out threads from the cocoon for use as silk. silk में हमें तो threads ही use होंगे ना, because you had already learned fiber to yarn देन yarn टू फैब्रिक. तो वो फाइबर तो थ्रेड ही होते हैं, अब उस थ्रेड को तो हमें पहले गेन करना होगा. सो हम जब उस कोकून से थ्रेड्स निकालेंगे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रीलिंग प्रोसेस. ओके, नाउ हाउ इट इज़ डन, लाइक हियर यू कैन सी हियर कि उन्होंने क्या किया, उसमें पहले बॉईल किया, हॉट बॉईल वाटर जो था, देन उसमें से वो उस कोकून में से, बिकॉज़ जो सिल्क होते हैं, सिल्क फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसे बहुत ही संभाल कर, सिर्फ एक जो कोकून है उसमें से आप नहीं रिमूव कर सकते, आपको क्या करना होगा, उसका पूरा एक बंडल बनाना होगा. लाइक उन्होंने क्या किया है, हर कोकून में से आई थिंक उन्होंने वन थ्रेड लिए हैं एंड देन वो उसे रिमूव कर रहे हैं एक साथ, जिससे कि वो ब्रेक ना हो पाए. ओके, सो कोकून जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत थिन होते हैं, जिसे हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. नाउ डू यू नो व्हाट इज़ रॉ सिल्क एंड स्पन सिल्क? रॉ सिल्क जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेड जो होते हैं हम उन्हें बोलते हैं रॉ सिल्क. ओके, जैसा कि हमने वुल की भी क्वालिटी देखी थी, हमने उसमें सॉर्टिंग मेथड देखा था जिसमें हमने हाई क्वालिटी वुल को सेपरेट किया था जो लो क्वालिटी वुल है उससे. यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो हाई क्वालिटी स्ट्रॉन्ग थ्रेड होती है कोकून की उसे हम रॉ सिल्क में बोलते हैं, उसे हम वैसे यूज़ करते हैं. एंड हम स्पन सिल्क किसको बोलेंगे, जो इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, जो डैमेज होते हैं और जो वेस्ट कोकून्स होते हैं ना, जो डैमेज या जो वेस्ट हो गए हैं कोकून्स, तो उनको हम बोलेंगे स्पन सिल्क. अब वो दिखते कैसे हैं, हियर ये क्या है आपके, ये है आपकी रॉ सिल्क. ओके, इसको हम बोलेंगे रॉ सिल्क, जो कि स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स थे उससे बनाए गए. एंड जो आपके स्पन सिल्क होते हैं वो ये होते हैं जो कि थोड़े डैमेज्ड कोकून से बनाया जाता है. क्लियर? सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रीलिंग. सो रीलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम थ्रेड्स पहले लेते हैं किससे, कोकून से.
So we are taking threads from that cocoon as silk is called rearing of silk, in which I had explained you about raw silk, which is strong thread, and spun silk, which is inferior quality silk, which is made by waste cocoons. Okay, आप देख सकते हैं कि जो स्पन सिल्क है वो थोड़े शाइनी टाइप है. ओके, नाउ दिस थर्ड पॉइंट इज थ्रोइंग. जो आपके थर्ड पॉइंट है वो क्या है? थ्रोइंग. रीड विथ मी. द रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क. The process is called throwing. This prevents the silk from splitting into individual fibers. अब आपको पता है कि जब मैं किसी भी क्लॉथ की बात करूं कि उस क्लॉथ से अगर मैं एक थ्रेड को बाहर निकालूं तो उसमें से क्या होता है कि 2-3 थ्रेड्स अपने आप बाहर आ जाते हैं. होता है ऐसा, वो अपने आप पुल होते जाते हैं. सो थ्रोइंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सिल्क को अगर हम स्प्लिट करने का ट्राई करें किसी भी 2 इंडिविजुअल फाइबर में, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट हम उसको अगर आप किसी भी सिल्क फाइबर को लेके देख लें वो स्प्लिट ऐसे नहीं होंगे. ओके, सो उस प्रोसेस से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? थ्रोइंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? सिल्क को लेकर, रॉ सिल्क को लेकर, ओके, वी विल टेक रॉ सिल्क फॉर दैट. रॉ सिल्क को लेकर हम क्या करेंगे? उस थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे, थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा? ये एक थ्रोइंग प्रोसेस, जिससे कि वो 2 पार्ट्स में वो फाइबर स्प्लिट नहीं होगा. आई विल शो यू दैट इमेज ऑल्सो. ये जो प्रोसेस है दिस इज़ नोन एज थ्रोइंग. तो इसमें क्या होगा कि एक जो आपका सिल्क है वो 2 फाइबर्स में क्या नहीं होगा? स्प्लिट नहीं होगा. ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस? लास्ट प्रोसेस इज डाइंग. अब आपको पता है कि आपने जैसा वुल के साथ किया था उसे डिफरेंट कलर के आपको सिल्क साड़ीज़ चाहिए. सपोज़ किसी को रेड साड़ी चाहिए सिल्क की, किसी को येलो चाहिए, तो हमें वो कैसे ऑब्टेन होंगे? जैसे हम अपने हेयर को कलर करते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे डाई करेंगे डिफरेंट सिल्क फाइबर्स को, डिफरेंट कलर्स में करेंगे. एंड देन जैसे ही हमने उसे डाई कर लिया हम उसे क्या करेंगे? फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे. बट फैब्रिक में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये तो हम डाई कर रहे हैं. हियर यू कैन सी कि हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट कलर्स में उसे डाई कर रहे हैं. एंड देन हम उसे या तो वेव करेंगे या तो हम उसे नीट करेंगे, कुछ भी करके. जब हमने 2 प्रोसेस पढ़ा है ना कि हम वीव करेंगे या तो हम उसे नीट करेंगे, सो यहाँ पे हम उसे वीव करेंगे. जो वीवर्स होते हैं वो उसे वीव करेंगे. और इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा? हम सिल्क के जो फैब्रिक है उसे ऑब्टेन कर पाएंगे. आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि कोकून से सिल्क कैसे फॉर्म होते हैं. सबसे पहले हम उन कोकून को बॉईल करते हैं हॉट वाटर में, जिसमें कि अंदर जो प्यूपा है वो किल करते हैं. देन ड्रिलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? हम कोकून से थ्रेड निकालते हैं. ओके, थ्रेड निकाला हमने, अब वो स्प्लिट ना हो जाए थ्रेड, इसके लिए हम उसे थोड़ा ट्विस्ट करते हैं. दैट इज़ नोन एज थ्रोइंग. बट रीलिंग प्रोसेस में भी 2 टाइप्स के होते हैं. लाइक दिस इज़ नोन एज रॉ सिल्क, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के स्ट्रॉन्ग थ्रेड होते हैं. एंड दिस इज़ द स्पन सिल्क विच इज़ लो क्वालिटी और मेड फ्रॉम वेस्ट कोकून. देन थ्रोइंग में स्प्लिट ना हो जाए वो सिल्क, इसलिए हम उसे क्या करते हैं? थोड़ा ट्विस्ट करते हैं. एंड देन हम उसे डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं. एंड देन हम उसे वीव करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ दिस सिल्क इज़ मेड. आई होप यू ऑल क्लियर विथ इट. थैंक यू सो मच.